वालेकुम। रिमेंबर द नेम मार्क वुड। क्या कमाल का बॉलर है, यंग है, एनर्जेटिक है, तेज बॉल करता है, लाइन और लेंथ बहुत अच्छी है, बॉल को आगे से स्विंग करता है। उसके सामने बैट्समैन खुलकर खेल नहीं सकते और सारे बैट्समैन कोशिश करते हैं कि उसका सामना ना ही करना पड़े, क्योंकि मार्क वुड जो है वो अपनी पेस से दुनिया के बड़े से बड़े बैट्समैन को बीट कर देता है और उसका मुतअद्दिद बार उसने मुजाहिरा किया, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहा हो, चाहे वो बाबर आजम के खिलाफ खेल रहा हो, चाहे वो विराट कोहली उसके सामने खेल रहा हो, चाहे दुनिया का कोई और बैट्समैन उसके सामने खेल रहा हो, तो वो अपनी पेस से इतना दुनिया के अच्छे से अच्छे बैट्समैनों को इतने जल्दी जो है वो बीट करता है कि सारे खिलाड़ी जो हैं वो उसका सामना करने से डरते हैं और दुनिया के बड़े से बड़े बैट्समैन भी जो हैं उनके सामने बैटिंग करने से खुद को कंफर्टेबल फील नहीं करते। बाउंसर बहुत अच्छे मारते हैं, उनने कल बड़ी ग्रुटल पेस है उनकी। आज आईपीएल के पहले ही मैच में मार्क वुड ने लखनऊ सुपर जायंट को साबित कर दिया कि जो आपने मुझे खरीदा है, तो उनने अपने पैसे जो हैं वो पूरे कर दिए हैं और उनने पहले ही मैच में 5 विकेट लेकर साबित कर दिया है कि उनका सामना करना बच्चों का खेल नहीं है, उनकी पेस को बीट करना और उनकी पेस को खेलना जो है वो बच्चों का खेल नहीं है। मार्क वुड ने आज दुनिया के तमाम बैट्समैन को पैगाम दे दिया है कि आई एम कमिंग फॉर यू, बी रेडी इन द वर्ल्ड कप, क्योंकि वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में खेला जाना है, इन्हीं पिचेस पर खेला जाना है। और मार्क वुड इंग्लैंड की टीम के जो है वो पक्के और ठक्के जो है कहते हैं ना 100% श्योर जो उसके मेंबर है मार्क वुड उनमें से एक हैं। तो इस वजह से उन्हें आईपीएल में तो सारे बैट्समैन को पैगाम दिया, लेकिन उसके अलावा उन्होंने पूरी दुनिया के बैट्समैन को पैगाम दे दिया है कि इंग्लैंड की बॉलिंग लाइन को हल्का ना लीजिएगा और खासकर मुझे तो हल्का ना लीजिएगा, क्योंकि मेरी बॉलिंग और मेरी पेस जो है वो आपको आराम से बैटिंग करने नहीं देगी। स्लोवर रन बड़े अच्छे करता है, जब आप इतनी पेस से जो है वो इतनी स्पीड से बॉल कर रहे हो तो जब वो स्लोवर रन करता है तो वो बैट्समैन के लिए जज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इस वजह से वो बड़ा लीथल साबित हो जाता है। बॉल को आगे से स्विंग करते हैं। मार्क वुड ने जब भी किसी भी दुनिया की टीम के खिलाफ खेला है तो इंग्लैंड के खिलाफ और खासकर मार्क वुड के खिलाफ उस टीम का खेलना जो है वो किसी सूरत आसान नहीं होता और ये पाकिस्तान के खिलाफ भी हुआ। ये नहीं कि आईपीएल में कल जो है वो दिल्ली कैपिटल जो है उनके बैट्समैन बीट हुए हैं, पाकिस्तान के खिलाफ भी जब भी मार्क वुड इंग्लैंड की टीम का हिस्सा हुए तो पाकिस्तान ऑलमोस्ट वो हर मैच हारता है और मार्क वुड अपनी बॉलिंग से पूरी दुनिया के बैट्समैन को डरा के रखा हुआ है। और चाहे पाकिस्तान की टीम में फिर बाबर हो या रिजवान हो, क्योंकि एक दफा बाबर आजम से पूछा गया था कि अब तक जो आपने सबसे आपके लिए जो है वो मुश्किल तरीन बॉलर कौन सा जिसको फेस करना आपको बहुत टफ लगता है, तो बाबर आजम नो डाउट दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है और पूरी दुनिया उसकी बैटिंग स्किल्स की तारीफ करती है। लेकिन बाबर आजम ने भी मार्क वुड की तारीफ की थी कि मैं अगर किसी खिलाड़ी के सामने कंफर्टेबली बैटिंग नहीं करता तो वो मार्क वुड है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया का जो टॉप का बैट्समैन है वो भी मार्क वुड के सामने जो है बैटिंग करते हुए खुद को कंफर्टेबल फील नहीं करता। तो फिर सरफराज खान हो, पृथ्वी शॉ हो, अक्षर पटेल हो, फिर वो मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलिया के हो, ये तो सारे फिर उसके सामने बच्चे हैं और कल उसने साबित किया है। दिल्ली की जो कल बड़ा मैच था लखनऊ सुपर जायंट वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के दरमियान, और जो है वो दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग तो बड़ी खतरनाक थी, लेकिन जब लखनऊ सुपर जायंट ने पहले खेलते हुए 193 रन बना लिए थे तो फिर उसके पास जब मार्क वुड जैसा बॉलर भी था तो फिर किसी सूरत भी दिल्ली कैपिटल्स के पास जो है वो ये मैच जीतना आसान नहीं था। लेकिन दिल्ली कैपिटल जो थी वो कंफर्टेबल थी, क्योंकि उनको पता था हमारे पास बड़े बड़े कमाल के बैट्समैन है, सरफराज खान है, पृथ्वी शॉ है, मिचेल मार्श है, डेविड वार्नर है, अक्षर पटेल है, हमारे पास बड़े बड़े स्ट्रोक प्लेयर है, तो हम जो है वो 200 रन जो है वो चेस कर लेंगे। लेकिन ये सारी चीजें उस वक्त गलत साबित हो गई जब मार्क वुड की 3 बॉल्स ने जो है वो पूरे गेम का नक्शा चेंज करके रख दिया। जब पृथ्वी शॉ को उन्होंने बोल्ड किया, मिचेल मार्श को जो है वो बोल्ड किया और उसके बाद सरफराज खान जो इंडिया के डोमेस्टिक क्रिकेट में हजारों रन के अंबार लगा रहे हैं उनको बोल्ड जिस तरह किया और किलियां उनकी जिस तरह उड़ाई, तो उस वक्त ही लग गया था कि दिल्ली कैपिटल के जो है वो बस की बात नहीं है इतना रन बनाना, और दिल्ली कैपिटल जो है वो उस टाइम हिम्मत हार। पृथ्वी शॉ जब बोल्ड हुए तो उनके बल्ले और उनके पैड के दरमियान जो है वो इतना ज्यादा फासला था और बॉल जो थी वो विकेट्स को हिट करके उनको समझ नहीं आई कि किस टाइम बॉल पड़ी है, किस टाइम वो बल्ले और पैड के दरमियान से गुजरी और विकेट्स को हिट कर गई है, उनको समझ नहीं आई। मिचेल मार्श जिनको बड़ा कमाल का बैट्समैन हार्ड हिटर माना जाता है और उनको भी जो है वो मार्क वुड ने अपनी पेस से बीट किया। फिर सरफराज खान को जो था उनको आउट किया, उन्होंने अपने जो है वो कमाल का स्पेल किया और पहले ही मैच में पूरी दुनिया पर अपनी दाग
बिठा दी और खासकर दिल्ली कैपिटल्स के बैट्समैन पर तो अपनी दाग बिठा दी और दिल्ली कैपिटल्स के लिए ये मैच जो था वो जीतना नामुमकिन बना दिया, क्योंकि उनकी 3 बॉल्स ने पूरे मैच का जो है वो नक्शा ही चेंज करके रखा। वार्नर भी ये था कि एक एंड पे वो खड़े थे और दूसरे एंड पे जो थे वो एक खिलाड़ी आ रहा था और आउट होकर वापस जा रहा था, आ रहे थे और आउट होकर जा रहे थे, आ रहे थे और आउट होकर जा रहे थे। और लखनऊ सुपर जायंट्स ने इतनी कमाल की बॉलिंग की है, इसका आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स के सिर्फ 11 प्लेयर्स में से सिर्फ 4 प्लेयर्स जो हैं वो डबल फिगर्स में जो है वो दाखिल हो सके हैं। और लखनऊ सुपर जायंट्स ने ये मैच जो है वो मार्क वुड की कमाल की बैटिंग की और बॉलिंग की बदौलत, मार्क वुड के कमाल के स्पेल की बदौलत जो है, मार्क वुड की कमाल की पेस स्पेल के बदौलत जो है ये मैच जो है 50 रन, जो कि T20 में 50 रन भी जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं, ये कोई छोटी लीड नहीं होती, तो 50 रन से ये जीत रही है। तो दिल्ली कैपिटल ने आज के मैच में जो है वो मैच जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। लखनऊ सुपर जायंट्स का अगर आप देखें तो उनकी ओपनिंग स्टैंड जो थी वो उनका जो इब्तिदा था वो इतने अच्छे नहीं थी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पावर प्ले में 30 रन बनाए थे। लेकिन उसके बाद आपको तारीफ करनी पड़ेगी काली आंधी वेस्ट इंडीज के प्लेयर मेयर्स की, जिनने 73 रन की 38 बॉल्स पे कमाल की इनिंग खेली, 2 चौके और 7 छक्कों की मदद से। और उसके बाद एंड पे निकलस पूरन जो है उन्होंने 21 बॉल पे 36 रन की बारी खेली और जो लखनऊ सुपर जायंट्स थी उन्होंने 193 रन जो है वो बनाया। और जिसको चेज करना दिल्ली कैपिटल के लिए मार्क वुड की बॉलिंग के सामने किसी सूरत भी आसान नहीं था। और अगर इंडियन बैट्समैन के सामने कोई कमाल का कोई अच्छा फास्ट बॉलर सामने आएगा उनके, तो फिर शायद इंडियन बैटिंग लाइन जो है वो अभी तक उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं है। और अगर आप ये कहें कि कल का मैच जो है वो लखनऊ सुपर जायंट ने सिर्फ और सिर्फ एक बंदे के सर पे जीता और वो था जो है मार्क वुड, जिसने 5 विकेट्स हासिल की। पहले पृथ्वी शाह, मिचेल मार्श, सरफराज खान, अक्सर पटेल और चेतन सकारिया, उन 5 विकेट्स उनको हासिल की। और पूरी तरह अगर उनको कहें कि दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग लाइन को मुकम्मल तौर पर तबाह करने का अगर किसी बंदे के ऊपर सहर, किसी बंदे के सर पे अगर सहर है तो वो जो है वो मार्क वुड है। मार्क वुड ने कल साबित किया जबकि मुझे जो है वो स्विंग करने की या स्लो ओवर वन करने की जरूरत नहीं है, मेरी पेस इतनी ज्यादा है कि मैं अपनी पेस से ही बैट्समैन को है वो परेशान कर सकता हूं। T20 में 5 विकेट्स लेना जो है वो बहुत बड़ी बात है, इवन ओडीआई में 5 विकेट लेना बहुत बड़ी बात है। और यहां पे तो 4 ओवर्स करने बावजूद मार्क वुड ने जो है वो 5 विकेट्स हाल लेके साबित कर दिया है कि ही इज वन ऑफ द डेडलीस्ट एंड ही इज वन ऑफ द डेंजरस और ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फास्ट बॉलर इन द वर्ल्ड नाउ। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।